हाय एवरीवन। आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन के फॉर्मूला। मेंसुरेशन क्या होता है वो सबको पता है कि 3D शेप्स के बारे में जब हम उसके एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं तो उसे मेंसुरेशन कहते हैं। अब मेंसुरेशन में जो पहला दो शेप होता है वो होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूब को हमने यहाँ क्यों नहीं डिस्कस किया है, क्योंकि क्यूब के जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और क्यूबॉइड का फॉर्मूला ही लगाने से वो बन जाता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के लिए हमने TSA क्या लिया? TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, ऑल द 6 साइड के सरफेस एरिया। वैसे ही LSA क्या होता है? LSA होता है लैटरल सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक रूम है तो रूम के अगर फ्लोर एंड रूफ को छोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया होता है 2H × L + B। और यहाँ एक बात याद रखना कि अगर पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो LSA मिलेगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू L × B × H। वैसे ही डायगोनल जो होता है वो सबसे लंबा साइड होता है हमारे क्यूब या क्यूबॉइड का, जिसे हम फाइंड आउट करते हैं √L² + B² + H² से। अब आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर क्या होता है? किसी भी अगर रेक्टेंगुलर पेपर को आप कर्व में करोगे तो वो क्या हो जाएगा? एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बनेगा। तो इसलिए सिलेंडर में जो रेक्टेंगल का जो L × H होता है वो सिलेंडर का 2πr बन जाता है, बिकॉज वो सर्कल बन जाता है ना। इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड सिलेंड्रिकल, जितने भी 3D शेप्स होते हैं हमारे। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि CSA क्या होता है? 2πRH। और TSA क्या होता है? 2πr × H + R। CSA में हम टॉप और बॉटम नहीं लेते हैं और TSA में टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड करते हैं। तो जब यहाँ पर हमारा टॉप एंड बॉटम इंक्लूड हो रहा है तो 2πr² इंक्लूड हो जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? कभी भी याद रखना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो πr²H, क्योंकि सर्कुलर पार्ट है तो एरिया क्या हो जाएगा? πr² और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिलेगा। है ना आसान? बहुत सारे ऐसे ट्रिक है जिसे आप एक बार अगर समझोगे तो आप फॉर्मूला को याद रख पाओगे। अब आते हैं कोण की तरफ। कोण में क्या है हमारे पास? यहाँ पर 3, यहाँ H है, R है एंड L है। L को बोलते हैं स्लांट हाइट। यहाँ पर आप देखोगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका परपेंडिकुलर H और R बेस है। तो हम लोग स्लांट हाइट को हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? √R² + H² की हेल्प से। CSA कर्व सरफेस एरिया, जहां हम बेस को इंक्लूड नहीं करेंगे तो CSA क्या हो जाएगा? πRL। और TSA जब हम बेस को इंक्लूड करेंगे तो πr ब्रैकेट में L + R हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr²H। πr²H से याद आया, सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो πr²H था, उसको 1/3 करेंगे तो कोण का वॉल्यूम मिलेगा। कितना इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं एस्फीयर एंड हेमिस्फीयर। एस्फीयर के बस 2 ही फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या क्या? एक जो पहला हो जाता है वो होता है 4πr² सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब आते हैं हेमिस्फीयर के पास। हेमिस्फीयर मतलब हाफ कट ऑफ स्फीयर, राइट? कर्व सरफेस एरिया 2πr², क्योंकि ये हाफ है, और TSA 3πr² जब हम एक और सरफेस को ऐड करेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2/3 πr³। वो वॉल्यूम आधा हो जाएगा स्फीयर का, है ना। अब यहाँ पर कुछ कन्वर्जेंट एंड कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो अपना पाई है जो कि 22/7 या 3.14 होता है। 3.14 तभी लेते हैं जब गिवन हो, अदरवाइज 22/7 लेना है हमेशा। 1 लीटर इज इक्वल टू याद रखना है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। और 1 मीटर स्क्वायर को कभी भी गलती से 100 से मल्टीप्लाई मत करना, 100 × 100 करना। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करने चाहिए मेंसुरेशन में। डोंट कंफ्यूज विथ TSA एंड CSA। Always check if radius is given or diameter is given. Don't confuse with slant height and height. अभी बताया था, slant height हमेशा बड़ा होगा height से।